जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए, उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका, परिंदा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करकर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। महाराज शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया, सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया। महाराज तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत, उतना बहुत काजल जैसा लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में आप 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण के लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें 1 सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और 1 बेलपत्र उसके अंदर डालकर, उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नरियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती है। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है।
अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश, स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान प्रकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिसमें सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है, और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पे कलाकृति करते थे लोग, उस पे डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की ये कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण करा तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहां थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता था। होता हो पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। से दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता, संपदा की। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि, या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बढ़ना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है, और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से बना। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना।
आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है। उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है। वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है। बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है। जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम। भोजन मुख से किया जाता है, पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है, जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है। तब अशोक सुंदरी का जल कारगर। आप अगर कपटी हैं, छली हैं, बेईमान हैं, प्रपंच हैं, जैसे भी हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी मेरा निवेदन है शंकर के मंदिर जरूर जाओ, शंकर की कथा में जरूर बैठो। क्यों? एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना, मंदिर जरूर आना। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ, उसका कारण क्या है? हमने कहा कारण केवल इतना सा है, बच्चा नाली में गिरता है, बच्चा धूल में गिरता है, बच्चा रज में गिरता है, बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी साफ नहीं करता। उस बच्चे को अगर गंदगी हो गई है, बच्चे गंदगी में आ गया तो उसको कोई पड़ोसी साफ नहीं करेगा, उसको कोई पड़ोसन साफ नहीं करेगी, उसको देवरानी जेठानी साफ नहीं करेगी। बच्चा अगर कीचड़ में गिरा है तो उसको उसकी मां और बाप ही साफ करेंगे। उसी तरह मन गंदा हो गया, चित्तवृत्ति खराब हो गई तो मेरे ये बाप के पास जाना, मेरी ये माता के पास जाना, और ये मेरा बाप, ये मेरी मां तुम्हारी जीवन की गंदगी को समाप्त कर देंगे। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आई, बीमारी आई, तकलीफ हुई है, कहीं मत जाना, ये मेरे माँ बाप के पास जाना। शंकर और पार्वती के पास, उमा महेश्वर के पास जाना, ध्रुमा ध्रुमावती के पास जाना, कमल कमला के पास जाना, तारा तारेश्वर के पास जाना, भोले शंकर के पास जाना। जब मेरा शंभु मिलेगा तो ये सारी गंदगियां मिटा देगा। रोग समाप्त। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। वो देगा, छप्पर फाड़ कर देगा। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा करवाए हैं, जितने कथा सुन रहे हैं और जितने पुण्य स्मरण दान स्मरण आदि कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।